हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। आज हम मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मसल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। मायो का मतलब होता है मसल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, किसी चीज़ की अध्ययन करना। तो मायोलॉजी मीन्स मसल्स की स्टडी करना। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? मसल्स का मीसोडर्मल लेयर से हुआ है। ठीक है, जो मसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं हमारे शरीर में: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो सिलिंड्रिकल होती हैं, जैसे कि ये सिलिंड्रिकल हैं, बेलनाकार की होती हैं। अनब्रांच्ड होती है, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें स्ट्राइशंस होता है। स्ट्राइशंस में अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्राइटेड इन स्ट्राइशंस मिलते हैं इनमें माइक्रोस्कोपिक में देखने पर। इसलिए हम इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं पेरीफेरी की तरफ। ये साइड में बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस होते हैं इनमें। ठीक है, और ये जो होते हैं ये वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि हम इसे ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। जब चाहे हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, जब चाहे हमने इसे रिलैक्स करवा दिया। सो इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। और ये अटैच होती हैं बोन से, स्किन से। ठीक है, ये बोन से अटैच होती है टेंडन्स के थ्रू। स्किन से होती हैं जो हमारी आईब्रो की मसल्स को हम माथे पे जो होती हैं उसको फॉरहेड पर उसको हम हिला सकते हैं। ठीक है, ये नॉन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है, इनमें कोई रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता। ठीक है, और ये बहुत जल्दी फैटिक हो जाती है, मीन्स बहुत जल्दी थक जाती है। ये मसल्स जो होती हैं स्केलेटल मसल्स बहुत जल्दी थक जाती हैं। ठीक है, सो ये स्केलेटल मसल्स के बारे में था। स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये स्पिंडल शेप्ड होती है। ये देखिए बीच में से गोलाकार ये स्पिंडल टाइप की पाई जाती है, और ये भी अनब्रांच्ड होती है स्केलेटल मसल्स की तरह। इनमें कोई स्ट्राइशंस नहीं मिलते, इनमें लाइट एंड डार्क बनकर अल्टरनेटिंग स्ट्राइशंस नहीं मिलते, इसलिए इसको नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। और ये सिंगल न्यूक्लियस होता है, इनके बीच में सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और हर मसल फाइबर्स में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इन्हें हम हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ये हम अपने अनुसार इनको मूव नहीं करा सकते, इनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करा सकते। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये वॉल ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स, मीन्स जैसे इंटेस्टाइन, फूड, डाइजेशन ट्रैक में जो होता है, रेस्पिरेशंस में। ठीक है, जो कैविटी वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, हॉलो विसरल ऑर्गन्स, उनमें ये पाए जाती है, इसलिए इनको विसरल्स मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये कभी थकती नहीं है, और ये बहुत धीरे धीरे वर्क करती हैं। ठीक है, ये कभी डजंट फैटिक, ये कभी थकती नहीं है। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स के बारे में सिंगल न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल शेप्ड है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। ठीक है, थर्ड इज कार्डियक मसल्स। ये जो होती हैं ये सिलिंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। ये इन दोनों का मिक्सचर मीन्स कह सकते हैं, इनको दोनों का मिक्सअप होता है। ये देखिए इनमें ब्रांचेस पाई जाती हैं, और इनमें स्ट्राइशंस होते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइशंस होते हैं वैसे इसमें भी स्ट्राइशंस होते हैं, और ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। जैसे स्मूथ मसल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है, वैसे ही इसमें भी होते हैं। ठीक है, और ये भी इनवॉलेंट्री हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपने आप ही रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, और ये केवल हार्ट में पाई जाती है, सिर्फ ये हार्ट में पाई जाती है मसल्स। ठीक है, और ये भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, और ये डजंट फैटिक, ये भी कभी थकती नहीं है ये मसल्स। ठीक है, ये देखिए इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, स्ट्राइशंस दिखाए गए हैं, इंटरकलेटेड डिस्क है जो कि इन सेल्स को जोड़ती है मसल्स को एक साथ। ठीक है, तो ये स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स के डिफरेंसेस थे, इनके बारे में था। अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर देखते हैं। जो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो बोन्स से कैसे जुड़ी होती है? वो टेंडन्स के थ्रू बोन्स से जुड़ी हुई होती हैं, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं। ठीक है,
स्केलेटल मसल्स जो होती हैं बहुत सारे मसल्स फेसिकल्स से बनी हुई होती हैं। ये बहुत सारे ये मसल्स फेसिकल्स होते हैं, ये इनसे बनी हुई होती है। और मसल्स फेसिकल्स क्या होते हैं? मसल्स फेसिकल्स आर द बंडल ऑफ मसल्स फाइबर। इसमें बहुत सारे बंडल ऑफ मसल्स फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक फेसिकल्स बनाते हैं। ये एक फेसिकल को हमने निकाल के दिखाया है। इसमें क्या है, इनमें बहुत सारे मसल्स फाइबर्स हैं और ये मसल्स फाइबर्स किससे बने होते हैं? मसल फाइब्रल्स से बने होते हैं। इस तरह एक मसल का निर्माण होता है, एक मसल बनती है। तो मसल की आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम एपीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। और जो फेसिकल्स की आउटर कवरिंग होती है वो पेरीमाइसियम कहलाती है। और मसल फाइबर्स की आउटर कवरिंग को हम एंडोमाइसियम कहते हैं। तो ये 3 लेयर्स होती हैं, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम, ठीक है। तो मसल्स किससे बने होते हैं? फेसिकल्स में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं जो कि 10 से 100 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये मसल फाइबर्स बने होते हैं मायोफाइब्रल्स। ये मायोफाइब्रल्स क्या होते हैं? ये थिक एंड थिन फिलामेंट्स होते हैं। इन्हीं में क्या होता है? लाइट और डार्क बैंड्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से स्ट्राइशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब हम मायोफाइब्रल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। मायोफाइब्रल जो होते हैं उसमें थिक और थिन मायोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। थिक में जो होता है मायोसिन प्रोटीन होती है और थिन में एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है मायोफिलामेंट की। इसमें क्या होता है? एक जेड लाइन मिलती है जिसे हम क्रॉस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। 2 जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है। इन 2 जेड लाइन के बीच का एरिया सार्कोमियर कहलाता है, ठीक है। इसमें थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। थिक कौन सी होती है? मायोसिन। और थिन एक्टिन, ठीक है। थिन एक्टिन फिलामेंट होते हैं। इसमें बताया था आई बैंड, लाइट डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो डार्क बैंड को कौन से होते हैं? वो होते हैं थिक फिलामेंट्स को हम डार्क बैंड कहते हैं। ये जहाँ थिक फिलामेंट्स होते हैं उनको डार्क बैंड या ए बैंड भी कहते हैं। ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं जिसमें से लाइट पास ना हो सकती हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पेरीफेरी की तरफ थिन फिलामेंट भी आ जाता है। ये देखिए थिन फिलामेंट भी आ जाता है इसमें, ठीक है। ये एच जोन क्या है? जहाँ केवल सिर्फ ये थिक फिलामेंट प्रेजेंट हो, थिन फिलामेंट ना हो, सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट हो, उसको हम एच जोन भी कहते हैं, ठीक है। ये एच जोन कहलाता है। इन मेम्ब्रेन, इसको जोड़ती हुई एक मेम्ब्रेन होती है, मिडल मेम्ब्रेन, एक एम लाइन होती है थिक फिलामेंट में, ठीक है। ये ए बैंड हो गया यानी कि डार्क बैंड। डार्क बैंड क्या है? ये थिक फिलामेंट को डार्क बैंड कहते हैं जो इसमें थोड़ा सा पेरीफेरी की तरफ लाइट बैंड भी होते हैं, और ठीक है ये डार्क मायोसिन। और एच जोन क्या है? ये सिर्फ थिक फिलामेंट हो, तो ये डार्क बैंड हो गए। लाइट यानी कि आई बैंड जो होते हैं ये 2 सार्कोमियर के बीच में होता है। देखो ये सिर्फ ये लाइट बैंड को जोड़ती हुई जो है, सिर्फ लाइट बैंड, लाइट यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो आई बैंड कहलाते हैं, यानी कि लाइट बैंड कहलाते हैं। इसमें से लाइट पास हो जाती है तो इसको आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये सार्कोमियर ही कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, और ये क्लोज आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिससे क्या होता है? मायोफाइब्रल्स छोटे हो जाएंगे, मसल फाइबर्स छोटे हो जाएंगे, जिससे क्या होंगी? मसल्स छोटी हो जाएंगी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है।